आमिर मतीन साहब के कुछ ट्वीट जरूर पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि यकीन करें आमिर मतीन साहब के इन ट्वीट से पहले मुझे इस बात का नहीं पता था। ये बहुत तकलीफ दे बात है जो अरशद शरीफ साहब की शहादत, उनका जो बेदर्दी से कत्ल है, उसकी जो फाइल है वो जो 13 अगस्त से पहले फाइल बंद करने का जो जहाँ पे फैसला हुआ है कि हमने ये फाइल 13 अगस्त से पहले बंद करनी है, मैं बता देना चाहता हूँ कि ये फाइल आप बंद नहीं कर सकेंगे, ये FIR आप खत्म नहीं कर सकेंगे। जो FIR आपने जाली काट के और आपने पूरे इस केस को बंद। आज़ादी इज़हार राय का दिन था तो रिजवान गलजई साहब को भी ये हक हासिल था आज़ादी इज़हार राय का, और ये हक जो है वो जुबैर भाई को भी हासिल था और मोहसिन को भी हासिल था। लेकिन तकलीफ दे बात ये है, 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात यह है कि हमें भी कल बहुत अफसोस हुआ जिस तरह रिजवान ने कहा, और कल से आपने देखा उन लोगों के ट्वीट्स जिन्होंने अरशद शरीफ साहब के पाकिस्तान से जाने पर जो है वो मजाक उड़ाया। और वो आपको पता है, मुझे पता है वो ट्वीट्स कहाँ से आए थे, किसने वो ट्वीट जो है वो करवाए थे, किसने बताया था कि ये ट्वीट करो कि भाग गया अरशद शरीफ साहब के करीबी लोग जानते हैं कि अरशद शरीफ साहब आखिरी वक्त तक पाकिस्तान से नहीं जाना चाहते थे। सब उनके करीबी दोस्त जानते हैं कि किसने, उनकी फैमिली, उनके दोस्त, किस तरह उन्होंने उनको मजबूर किया कि आप पाकिस्तान से जाएं। वरना अरशद शरीफ साहब ना तो बुज़दिल थे ना भागने वाले थे, और हिकमत का तकाजा ये था कि उनके दोस्तों ने कहा कि आप कुछ दिन के लिए पाकिस्तान से चले जाएं, और वो दोस्तों के कहने पर उन्होंने ये रजामंदी जाहिर की कि वो पाकिस्तान से जाएं। लेकिन और जब उनको शहीद किया गया, वो पाकिस्तान आने के लिए वो बेताब थे, तैयार थे कि मैं पाकिस्तान आता हूँ। वो नहीं रह सकते थे पाकिस्तान से दूर, वो वहाँ रहकर भी पाकिस्तान की हर बात कर रहे थे। दूसरी जहाँ तक बात है कि हुकूमती जो मियाँ जावेद लतीफ़, देखें ये बहुत तकलीफ दे है जावेद लतीफ़ को बुलाना यहाँ पर, कि जावेद या तो आप नून लीग में से भी किसी ऐसी शख्सियत को बुलाते जो अपनी हुकूमत के होते हुए आज़ादी इज़हार राय पे बात कर रही है, उनको बुला लेते। मियाँ जावेद लतीफ़ जिनकी जिस तरह से ज़बान है, जो उनका मौक़िफ़ है, और फिर वो नून लीग जिनकी कायद ने, मरियम नवाज ने अरशद शरीफ साहब की शहादत का मजाक उड़ाया, उस पर खुशी का इज़हार किया, उनको बुलाना ये बहुत हमारे लिए तकलीफ दे था। मैं बाहर मौजूद था, और एक चीज़ मैं अप्रिशिएट करूँगा जुबैर साहब की, रिजवान गलजई साहब की, मोहसिन इजाज़ की, कि ये चाहते और इनके जज्बात यही कहते थे कि ये जब वो तकरीरें हो रही थी उस वक्त जाके बात करते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने इस डेकोरम का कम से कम ख्याल रखा कि ठीक है, उनको प्रेस क्लब ने बुलाया है, प्रेस क्लब की इंतजामी ने बुलाया है, साथी तंजीमों ने बुलाया है, हमारा प्रोटेस्ट बुलाने वालों से है, हम बदमज़गी पैदा ना करें, इसलिए उनकी तकरीर के दौरान नहीं। हालांकि बहुत से दोस्त कह रहे थे कि हमें इनको रोकना चाहिए, हमें बात नहीं करने देनी चाहिए, मैं उस चीज़ का गवाह हूँ। मैं आखिर में आमिर मतीन साहब ने बात की है। आमिर मतीन साहब कहते हैं कि मैं साफ़ती यकजहती का कायल हूँ, हमें अरशद शरीफ का मुकदमा खुद लड़ना है, मगर मैंने शर्मिंदा महसूस किया कि आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन के मौके पर गवर्नमेंट के नुमाइंदे से प्रेस क्लब के लिए 2 करोड़ रुपए मांगना बहुत शर्मिंदगी का मकाम था। मैं घटिया लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मैं उस वक्त चुप रहा क्योंकि मैं बरादरी में इत्तफाक चाहता था। इस मौके पर जावेद लतीफ़ से किसने मांगे? ये अब जो कल तकरीरें हो रही थी उसमें मांगा गया 2 करोड़ रुपया जावेद लतीफ़ से। उसके बाद आमिर मतीन साहब कहते हैं कि इस मौके पर अरशद शरीफ की शहादत को इस्तेमाल करके सरकारी नुमाइंदे से पैसे मांगना बहुत घटिया बात थी। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, और मेरा ख्याल है कि काफ़ी साथियों ने भी ये तजलील महसूस की। ये वक्त नहीं था भीख मांगने का, भीख से आज़ादी सहाफ़ती आज़ादी की जंग नहीं लड़ी जा सकती। उम्मीद है कि जिन साहब ने हमारी बरादरी की ये तजलील करवाई है वो फ़ौरन माफ़ी मांगेंगे। यही फ़र्क है निसार उस्मानी, आइए रहमान और नकी साहब जैसे ज़ोमा में और आज के सहाफ़ती नुमाइंदों में। आखिरी 2 ट्वीट आमिर मतीन साहब के कहते हैं, खुदारा सरकारी भीख के लिए अरशद शरीफ की लाश को ना बेचें, वरना इस तरह के सरकारी ढकोसले बंद करें। मैं बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ, मुझे यकीन है बाकी साथी भी शर्मिंदगी महसूस कर रहे होंगे। हमने अपनी बसात के मुताबिक सहाफ़ती जंग लड़ी है, मगर इज्जत के साथ। मेरे जैसे काफ़ी सहाफ़ी इस वजह से प्रेस क्लब जाने से कतराते हैं क्योंकि हमारे मॉडल बहुत बड़े लोग थे, सरकारी भीख के लिए तरले नहीं करते थे, सहाफ़ी भाइयों की लाशें नहीं बेचते थे। ये सख्त बात हो, मगर मुझे अरशद शरीफ के नाम पर पैसे मांगने पर गुस्सा और घिन आ रही है। आखिरी बात ये करूंगा कि ये क्योंकि आपको पता है ये जो वीडियोज़ जहाँ रिकॉर्ड होती हैं ये हर जगह जाती हैं। जो अरशद शरीफ साहब की शहादत, उनका जो बेदर्दी से कत्ल है, उसकी जो फाइल है, वो जो 13 अगस्त से पहले फाइल बंद करने का जो जहाँ पे फैसला हुआ है कि हमने ये फाइल 13 अगस्त से पहले बंद करनी है, मैं बता देना चाहता हूँ कि ये फाइल आप बंद नहीं कर सकेंगे, ये FIR आप खत्म नहीं कर सकेंगे। जो FIR आपने जाली काट के और आपने पूरे इस केस को बंद कर रहे हैं, ये हम नहीं होने देंगे, आप बेफिक्र रहें। 13 अगस्त करीब है, जिंदगी रही, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। और अगर आप समझते हैं कि आप कुछ लोगों को इस्तेमाल करके और आप अरशद शरीफ साहब के उनको नुमाइंदे बना के कि वो बड़ी जंग लड़ रहे हैं अरशद शरीफ साहब की, अरशद शरीफ